आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड से लेकर पूरे देश में हलचल है और उत्तराखंड के लोग ही सिर्फ गुस्से या फिर दहशत में नहीं है, बल्कि देश भर में मांग ये उठ रही है कि उत्तराखंड की बेटी, बाहर की बेटी आखिर कैसे मौत के घाट उतार दी गई और आखिर इतना वक्त क्यों लगा और अंकिता भंडारी के शव को भी बरामद करने के लिए। बड़ी खबर ये कि 18 तारीख से लगातार लापता की खबर मिल रही थी। परिवार वाले पुलिस के चक्कर काट रहे थे, परिवार वाले आशंका का जिक्र कर रहे थे और अब आखिरकार चीला कैनाल से अंकिता भंडारी की डेड बॉडी को निकाल लिया गया है। परिवार वाले गुस्से में हैं। घर परिवार के लोगों के साथ साथ जो आसपास के लोग हैं वो भी अपने बच्चों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर दहशत में हैं। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं एसआईटी का गठन हो गया है, जांच होगी। एक बार सुनते हैं। कार्रवाई के आदेश दिए हैं, सभी को कार्रवाई करने के लिए कहा है और कल जो भी यहाँ पर भी अंकिता हत्याकांड में संलिप्त जो लोग जिनका रिजॉर्ट था उनके रिजॉर्ट पर भी कार्रवाई हुई है और आगे और भी कार्रवाई होगी। अभी चूंकि फॉरेंसिक और कई सारी जांचें वहां पर होनी है, इसलिए कुछ चीज़ों को सील करने की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है, लेकिन कार्रवाई चलती रहेगी। जिस रिजॉर्ट का जिक्र किया गया था, जिस रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी काम करती थी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, एसआईटी का गठन कर दिया गया है और जो भी दोषी इस मामले में होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस सिलसिले में की जाएगी। अंकिता का शव बरामद कर लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आश्वासन दे रहे हैं परिवार वालों को कि इस पाप के पीछे, इस हत्या के पीछे जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आप जो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसी चीला कैनाल नहर की है जहां से अंकिता की डेड बॉडी बरामद की गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी अब तक पुलिस ने की है, उन्होंने खुद कबूला है कि कैसे नहर में धक्का दिया गया था अंकिता को, कैसे विवाद बढ़ गया था और इसी निशानदेही के आधार पर आगे पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने इस नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया और तब जाकर अंकिता भंडारी के शव को ढूंढ निकाला गया। पिता ने बेटी के शव की पहचान कर ली है और अब आगे अंतिम संस्कार की तैयारी तो है, लेकिन गुस्से में है परिवार वाले। प्रवीण कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। प्रवीण, इस खबर के बाद न सिर्फ उत्तराखंड के लोग अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, बल्कि देश भर में दहशत है। अभी अभी मुख्यमंत्री कह रहे थे एसआईटी का गठन हो गया है, जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक्शन के नाम पर अभी तक क्या हुआ? जिन 3 की गिरफ्तारी हो गई है उनके बारे में डिटेल दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं उसी रिजॉर्ट पर अभी खड़ा हूं जहां पे रात में बुलडोजर चला। आप देख सकते हैं कि बुलडोजर चलने के बाद यहाँ रिजॉर्ट की क्या स्थिति है। तो जो दीवार है उनको तोड़ दिए गए, अंदर जो गेट है उनको भी तोड़ दिए गए, जो बेड है यहाँ पे गैस के लिए बेड रखे गए हैं उनको भी जो है वहाँ तोड़कर हटा दिया गया है। पूरी तरह से नष्ट नाबूद करने की कोशिश की गई है इस रिजॉर्ट को। और रिजॉर्ट के बारे में हम बता दें तो रिजॉर्ट पूरी तरह से वीरान जगह है। ये आसपास को जो आबादी बेहद ही कम दिखेगी आपको। हम दिखाना चाहेंगे कि आपको किस तरह, देखिए चारों तरफ पेड़ पौधे ही हैं। पूरी तरह से जो आप कह सकते हैं जंगल के बीच में ये रिजॉर्ट है और इसी रिजॉर्ट में जो है अंकिता काम करती थी। काम करने के बाद वो कहा यह जाता था कि वो काफी दिनों से उसको टॉर्चर किया जा रहा था, काफी दिनों से इसको टॉर्चर किया जा रहा था। और यहाँ पे काफी आप देख सकते ग्रामीण भी है जो लगातार मांग कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनको सजा हो, कार्रवाई हो, क्योंकि ये लोग काफी यहाँ पे परेशान है। इनका कहना है कि इस तरह के जो रिजॉर्ट बनते हैं वहाँ पे अय्यासी होता है ज्यादातर और वहाँ के जो लोग होते हैं स्थानीय लोग, भोले भाले लोग जो लोग होते हैं उसमें फंस जाते हैं। आप लोग यही के हैं, किस तरह से देखते हैं इस पूरी घटना को, किस तरह से देखते हैं? सर, सर्वप्रथम तो मैं मीडिया का और सोशल मीडिया इनका धन्यवाद करता हूँ, जिनके माध्यम से ये मतलब एक बहुत गरीब परिवार की लड़की का ये मामला इतना विशाल रूप लिया इसने और हर आदमी को इस बंदे के जघन्य अपराध का पता चला। धन्यवाद करता हूँ ये हमारी देवभूमि के लिए बहुत एक अभिशाप वाली बात है ये। और जो ये जघन्य अपराध किया, मैं प्रधान यहाँ पे प्रवीण, चूंकि स्थानीय लोग हैं, इनसे पूछिए ना, क्या रिजॉर्ट वाकई अय्याशी का अड्डा था? देवभूमि में ऐसे और कितने रिजॉर्ट हैं? अय्याशी होता था, इसको अड्डा बनाया गया था, अय्याशी का अड्डा था ये। बिल्कुल आज की स्थिति जो है, जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं, तो डेफिनेटली ये अय्याशी का ही अड्डा था। आज जो परिस्थिति बनी हुई है जी अब आप तो नई बातें निकल के सामने से आ रही हैं। और मेरे एक जनता से और एक अपील है, ये है कि कृपया इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। ये उत्तराखंड की बेटी है,
और इसको न्याय मिलना चाहिए। और जो अपराधी होता है उसकी एक जांच होती है सिर्फ। प्रवीण, उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ दिलाने की ठानी है आईटीवी नेटवर्क ने भी। एक काम कीजिए, आप जरा चारों तरफ तस्वीरें आप दिखा दीजिए। जेसीबी मशीन कहाँ है, क्या बुलडोजर अभी और एक्शन में दिखाई देगा, कहाँ कहाँ तोड़फोड़ हुई है, कहाँ कहाँ एक्शन हुआ है? आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लोगों में बहुत गुस्सा है और हम लोग लगातार मुहिम चला रहे हैं, इंडिया न्यूज आईटीवी नेटवर्क मुहिम चला रहा है कि अपराधी चाहे कितने बड़ा भी हो, कितने रसूखदार क्यों ना हो, उन पर कार्रवाई हो। आप किस तरह से देखते हैं? सर्वप्रथम सर, आप लोगों का, सब मीडिया कर्मचारियों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी इस लड़ाई में जो है आप लोग हमारे साथ एक बड़ा योगदान दे रहे हैं और इस मामले को जो हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि एक हमारी जो है देवभूमि में एक बहुत बड़ा दबाव लगा है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, आज तक कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी जो अभी घटी है। एक गरीब परिवार के साथ, या गरीब हो या अमीर हो, एक हमारी बहन बेटी के साथ में जो ऐसा दुराचार उस व्यक्ति ने किया है, जो हमारे संज्ञान में बहुत जो है निंदनीय है। हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं, जितने भी इसमें दोषी हैं, जो भी दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई, मतलब प्रवीण, लोगों में गुस्सा है, लेकिन चारों तरफ एक बार तस्वीरें आप दिखा दीजिए। कुछ जेसीबी मशीन वहाँ पर खड़ी हुई है, क्या अब एक बार फिर से बुलडोजर चलेगा क्या? रिजॉर्ट का अभी फिलहाल हाल क्या है, कहाँ कहाँ तोड़फोड़ हुई है, कहाँ कहाँ एक्शन हुआ है? जेसीबी मशीन यहाँ पे खड़ी है और यही इसी मशीन से रात में कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार्रवाई की गई है और जेसीबी मशीन से तोड़ा गया है। यहाँ से हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरह से तोड़ा गया है पूरा जो रिजॉर्ट को। और रात में ही मुख्यमंत्री ने जब ये कहा कि हम पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे, हम तोड़ेंगे, तो पूरे रिजॉर्ट की उन्होंने पूरे राज्य में जितने रिजॉर्ट है उनके आंकड़े भी मंगवाए हैं, वहाँ के सर्वे भी करवा रहे हैं कि वहाँ पे किस तरह की स्थिति है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से तोड़ा गया। रात में ही ये पूरी कार्रवाई हुई, हालांकि इस कार्रवाई के बाद यहाँ पे कोई कर्मचारी दिख नहीं रहे हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है। आसपास के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो यहाँ पर मौजूद है, गुस्से में है। उनका कहना है कि उत्तराखंड की में इस तरह की परिपाटी नहीं रही है, इस तरह के हत्याकांड उत्तराखंड में नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं बुलडोजर से तोड़ने के बाद बुलडोजर जब चला है तो आप देख सकते हैं ये रूम का नजारा है। यहाँ पे जो आते थे गेस्ट रहते थे। एक बड़ी बात आपको मैं एक चीज और बता दूं कि ये जो ब्लॉक है, ये जो विधानसभा क्षेत्र है, योगी आदित्यनाथ जो उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनका इलाका है, उनका गृह क्षेत्र है। तो इसलिए भी कार्रवाई को ये मान के चल रहा था कि कार्रवाई तेजी से होगी और जो है हम दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे किस तरह का नजारा है। और देख रहे हैं अभी ये भी कहा जा रहा है कि एक और बुलडोजर लाने की कोशिश हो रही है और एक और बुलडोजर से इसको गिराया जा सकता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने पहले ही सब जो है वो कह दिया है कि राज्य में जितने भी रिजॉर्ट हैं उनके आंकड़े जो लाए जाए और उनको जो है। प्रवीण, आप लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। आप रिजॉर्ट के अंदर तक दाखिल हो गए हैं, आप रिजॉर्ट के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें दिखाते रहिए, जानकारी देते रहिए। इस रिजॉर्ट का इस्तेमाल कैसे और किस तरीके से हो रहा था, स्थानीय लोग आरोप कैसे लगा रहे हैं। रिजॉर्ट के मालिक समेत 3 की गिरफ्तारी हो गई और सबसे बड़ी बात कबूल लिया है कि कैसे अंकिता को नहर में धकेला था, कैसे उसकी जान ली थी। परिवार वाले किस तरह की मांग कर रहे हैं? देखिए इस रूम को देखिए, पहले इस रूम के देखिए किस तरह का है जो तोड़ा गया है। ये रूम है, मैं रिजॉर्ट के अंदर दाखिल हो गया हूँ। देखिए यहाँ पे कपड़े बिखरे हुए हैं, तो कुछ सेंडल्स बिखरे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस रूम में लड़कियां रहती थी। सेंडल्स बिखरे हुए दिखाइए, सेंडल्स दिखाइए, यहाँ पे सेंडल्स बिखरे हुए हैं। आप देखिए रूम के अंदर की स्थिति है। यहाँ पे जो है सबसे बड़ी बात हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें कपड़े हैं, लड़कियों के कपड़े यहाँ पे बिखरे हुए हैं। और ये नजारा देखिए, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खाने पीने का सामान है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे खाना खाया गया था। रोटियां बिखरी हुई है, देखिए रोटियां बिखरी हुई है और खाने पीने का सामान है यहाँ पर। पूरी तरह से ऐसा लगता है कि आप सबसे बड़ी बात यहाँ देखिए कि लड़की के के लिए जो यूज होता है, जो आप कह सकते हैं वस्त्र, पैड भी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आप इस तरह आप पता चल सकता है कि किस तरह के काम होते थे यहाँ पर। लड़कियों के जो सेंडल्स है यहाँ पड़े हुए, आप सेंडल्स को देख सकते हैं, सेंडल्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा सारी चीजें, ग्लास है, मग है, लड़कियों के सारे सामान है यहाँ पे शैम्पू है, ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है। हम इस रूम में एक और रूम में दाखिल हो रहे हैं जहाँ पे रिसेप्शन हुआ करता था। वहाँ देखिए, वहाँ की स्थिति देखिए, दिखाइए पूरी स्थिति को दिखाइए, किस तरह से बिखरा हुआ, पूरा सामान बिखरा हुआ है। ये जो आम लोगों का कहना है कि ये पूरी रिजॉर्ट जो है अय्याशी का अड्डा बन चुका है
हमने जो सामान दिखाए लड़कियों के, वो उससे पता चलता है कि किस तरह की चीजें यहाँ पर होती रही होगी। अब कई चीजें निकल के सामने आएगी और जो पुलिस तहकीकात में कई बातें सामने आएगी। देखिए यहाँ पे फ्रिज पड़े हुए हैं, ये सारे चीजें यहाँ पे पड़ी हुई है, पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया गया है। ये पूरे अंदर का नजारा है। तस्वीरों को देखकर समझ में आता है कि रसूख काम नहीं आया है, आरोपियों का रसूख काम नहीं आया है और यहाँ कानून ने अपना काम किया है। और यहाँ बुलडोजर के जरिए रिजॉर्ट का हाल क्या किया गया है वो आप लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन प्रवीण, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोप लग रहे हैं अंकिता भंडारी को लेकर कि अंकिता भंडारी को देह व्यापार में धकेलने की कोशिश हो रही थी, उससे गलत काम कराने की जिद ठानी हुई थी, उस पर प्रेशर बनाया जा रहा था। इस आरोप में सच्चाई क्या है? अब तक की तहकीकात क्या कहती है? देखिए, मैं एक ऐसे रूम में घुसा हूँ जहाँ जिसका पंखा चल रहा है। इसका मतलब जब रात में कार्रवाई की जा रही थी कि यहाँ पे कुछ लोग ठहरे हुए थे। जहाँ तक दूसरी बात आपने उस सवाल का किया कि उसको देह व्यापार में धकेला जा रहा था, तो खबर यही मिल रही है जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं वो उन्होंने ये कबूला है कि उनको बार बार ग्राहक के पास भेजा जाता था, जिससे वो काफी नाराज थी। और उसके बाद नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उसने अपने एक दोस्त को फोन किया और उसने बताया कि उनके साथ गलत हो रहा है। और उसके बाद ये उन्होंने ये भी कहा, अंकिता ने ये भी कहा कि हम पूरी तरह से इसको एक्सपोज कर देंगे। उसके बाद खबर जो मिल रही है, जो सूत्रों के हवाले सारी चीजें आ रही है और कुछ जो पुलिस के बयान मिल रहे हैं, उसके अनुसार वो उनको ऋषिकेश ले जाया गया घुमाने के लिए। फिर वहां से लौटते वक्त सभी ने जो पुलकित जो आर्य है, अंकिता है और 2 और लड़के उनके साथ थे, उन लोगों ने वहां शराब पी। शराब पीने के बाद की घटना जो है उसकी गुत्थी उलझी हुई है। उसकी पुलिस 2 थ्योरी पे काम कर रही है। एक थ्योरी तो ये है कि क्या शराब पीने के बाद अंकिता ने पुलकित का जब फोन नहर में फेंका तो फोन ढूंढने के क्रम में ही धक्का मुक्की की गई और अंकिता उसमें बह गई, या फिर अंकिता को मारकर नदी में फेंका गया, यानी कि नहर में फेंका गया। तो ये 2 थ्योरी पर पुलिस काम कर रही है। और अब देखने वाली बात होगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये तमाम चीजें सामने आ जाएगी। अगर मारकर फेंका गया होगा, कुछ और तस्वीरें दिखाइए तमाम चीजें होंगी। रिजॉर्ट की कुछ और तस्वीरें दिखाइए। जिस वक्त जहां पर आप खड़े हुए हैं वो शायद स्विमिंग पूल का एरिया है, अगर मैं बिल्कुल मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजॉर्ट में किस तरह से यहाँ पे लोग आते थे, बड़े बड़े सुपरस्टार आते थे। स्विमिंग पूल को दिखाइए, स्विमिंग पूल को दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पे स्विमिंग होती थी। आप स्विमिंग पूल के ठीक सामने भी रूम है। आप देखिए स्विमिंग पूल के ठीक सामने, आप यानी कि यहाँ से निकलिए और यहाँ पे स्विमिंग कीजिए, फिर अपने कमरे में चले जाइए। मतलब पूरी ऐसी अय्यासी की पूरी यहाँ व्यवस्था थी। ऐसी कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि आपको कोई कष्ट हो। आप रूम से निकलिए, स्विमिंग कीजिए, खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अय्यासी के सारे धंधे यहाँ पे होते थे। साफ तौर पे पता चलता है। देखिए कल जो तोड़ा गया है, पानी यहाँ पर है। अभी एक रूम में दिखाया जिसमें पंखे चल रहे थे, यानी कि वहाँ पे कुछ लोग थे जिस वक्त तोड़ा गया उस वक्त थे यहाँ पर। ये देखिए ये सारे शैम्पू के पाउच पड़े हुए हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये भंडार है जहाँ पर जो शीशे यहाँ बिखरे, शीशे दिखाइए, ये शीशे बिखरे हुए हैं यहाँ पे। देखिए शीशे बिखरे हुए हैं। इसके बाद ये भंडार है जहाँ पे सामान रखे जाते थे, यानी कि तौलिया, जो कुशन है, ये सारी चीजें इसमें है, ब्लैंकेट है, यहाँ सारी चीजें है इसमें रखे हुए। इसको भी तोड़ा गया है। पूरी तरह से नष्ट नाबूद करने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोई आरोपी कितना बड़ा भी हो। लेकिन जो लोग हैं, आम आसपास के लोग हैं, उनका ये कहना है कि रिजॉर्ट जो है वो अय्यासी का अड्डा बन गया और ये अय्यासी बंद होनी चाहिए उत्तराखंड में। और इसके आसपास कई सारे आपको रिजॉर्ट मिल जाएंगे जो कि चारों तरफ से जंगल होते हैं, उसके बीच में यहाँ पर होता है। वहाँ पे क्या कुछ चल रहा है आम लोगों को पता नहीं चलता। एक रूम में मैं आया हूँ, सामने देखिए, आपको इस रूम से दिखाना चाहिए, यहाँ पे दिखाइए आप। इस रूम से देखिए स्विमिंग पूल, यानी कि यहाँ पर आइए, कपड़े चेंज कीजिए, यहाँ पर आप रह भी सकते हैं और यहाँ से सीधे स्विमिंग कीजिए और रूम में दाखिल हो जाइए। तो पूरी तरह से ये मेन्यू देखिए, यहाँ के मेन्यू है, ये सारे मेन्यू है। और जो यहाँ पे जो ग्राहक आते थे वो मेन्यू से यहाँ पे खाना ले सकते हैं। इसके अलावा हम एक और तस्वीर आपके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और तस्वीर देने की कोशिश, पीछे का हिस्सा देखिए, हालांकि जाने का हम कोशिश करेंगे, पीछे का हिस्सा देखने की कोशिश कीजिए, दिखाने की कोशिश कीजिए। ये देखिए झूला लगा हुआ है, यहाँ पे झूला लगा हुआ है और झूले में उसके अंदर भी कई सारे जो झूले हैं और उस झूले में जो है यहाँ पे झूला करते होंगे लोग, जो आते होंगे वो अय्यासी करते होंगे, बैठते होंगे। बाहर का नजारा हमने दिखाने की कोशिश की। यहाँ पे स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के सामने ही 1, 2, 3, 4 रूम है। यहाँ पे आप आके आप रह सकते हैं स्विमिंग पूल का। मुझे लगता है कि ये शायद ये महंगा रूम होगा,
इसकी अलग से रेट फिक्स होगी। एक रूम ये भी है, हालांकि बंद है, कई सारे रूम बंद है, खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से एक सीढ़ी है, सीढ़ी पर चढ़ते हुए आप ऊपर जाएंगे तो आपको और भी रूम, यहाँ पे जगह जगह जो है वो कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं। आप देख सकते हैं कांच के टुकड़े, दिखाइए कांच के टुकड़ों को, ये कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं। यहाँ से एक अलग नजारा, यहाँ झरोखा आप जिसको कहते हैं झरोखा, वो झरोखा का आनंद यहाँ दे सकते थे ऊपर से। यहाँ से आप सीधे तौर पे यहाँ पे बैठ के आप झरोखे का आनंद ले सकते थे, आप बाहर का नजारा देख सकते थे यहाँ से। और हम दूसरे रूम में भी जाने की कोशिश करेंगे, हम उन सभी तस्वीर को दिखाने की कोशिश करेंगे जिससे जो कि ये साबित करता है कि यहाँ पे क्या कुछ होता होगा। आप देखिए ऊपर का नजारा, ये फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, रूम है और किस तरह से तोड़ा गया है। देखिए किस तरह से इसको तोड़ा गया है वो देखिए। यहाँ पर बैठ के पूरा शीशा था, यहाँ पर शीशे से ये दीवार बना, शीशे का दीवार था, इसको तोड़ा गया। सामने बुलडोजर है, बुलडोजर के माध्यम से तोड़ा गया पूरा। आप देख सकते हैं शीशे से बिखरे हुए शीशे को आप देख सकते हैं। और आप देखिए पूरा नजारा कि किस तरह का नजारा रहा होगा, आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। सामने लोग हैं, जो आसपास के लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। और ये रूम की तस्वीर देखिए, ये पंखे देखिए, एसी देखिए, सारे यात्री गड्ढे। आप ये नहीं कह सकते जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जिस वक्त रात में बुलडोजर चला उस वक्त यहाँ पर कुछ लोग ठहरे हुए थे। लाइट्स ऑन है, पंखा ऑन है, एसी आप कह रहे हैं उस वक्त काम कर रहा था। वहां पर खाने पीने का सामान रखा हुआ है, सब्जी रोटी रखी हुई है। मतलब रात में कुछ लोग ठहरे हुए थे, अचानक से कार्रवाई की गई और उसके बाद बुलडोजर का एक्शन नजर आया। लेकिन प्रवीण, क्या परिवार वालों ने कोई जानकारी दी है? अंकिता कब से गायब थी? पुलिस वालों के पास अंकिता के परिवार वाले कब पहुंचे? कितने लोगों के साथ अंकिता चिल्ला नहर के पास पहुंची थी? ये सब जानकारी। देखिए अंकिता के बारे में 18 तारीख को पुलिस को भनक लगी और पुलिस के भनक लगते ही पुलिस में जो बताया गया कि अंकिता गायब है, उसके बाद से पुलिस ने कोशिश की, लेकिन कोशिश उस तरह से नहीं की गई जिस तरह से होनी चाहिए थी। अगर वो कोशिश की जाती तो शायद पहले ही पता चल जाता कि अंकिता कहाँ है। और जो है पुलिस की जो पुलिस की जो पकड़े गए हैं उनकी अपनी थ्योरी है, पुलिस की अपनी थ्योरी है। उनका ये कहना है कि जो एक्यूज है, जो आरोपी है, उनका ये कहना है कि उन लोगों ने क्योंकि विवाद हुआ, उनकी जो गेस्ट हाउस के मालिक है उनके साथ विवाद हुआ। विवाद होने के बाद जो है यहाँ से ऋषिकेश गई, उनके साथ दो और दोस्त थे और वहाँ पे विवाद शराब पी गई और उसके बाद धक्का मुक्की में उसको धकेल दिया गया। ये एक थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये कहती है, जो कि लोग यहाँ कह रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं आपस में बातचीत कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, उनका ये कहना था कि उनको मार के फेंका गया। अब इस पर पुलिस इस पर पर्दा हटाएगी, लेकिन हम आपको लगातार उस तस्वीर को दिखा रहे हैं कि किस तरह से रिजॉर्ट का नजारा। आप चारों तरफ देखिए, कोई आबादी आपको नहीं दिख रही होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको दिखाने की कोशिश करें, कोई आबादी नहीं दिख रही होगी। ये देखिए पूरे पेड़, जहां तक आप देखिए चारों तरफ हम 360 आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के नजारे हैं। यहाँ सिर्फ ये मकान, ये जो रिजॉर्ट है और चारों तरफ पेड़ है, यानी कि यहाँ पर जो आ रहा है उसके बारे में मतलब प्रवीण, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर अय्याशी का अड्डा था, यहाँ पर देह व्यापार के लिए लड़कियों को प्रेशराइज किया जाता था, ये सब काम तो बहुत आसान हो गया क्योंकि आसपास सुनसान एरिया है, आसपास दूर दूर तक कोई होता नहीं है। बिल्कुल ये आसान है। और रिजॉर्ट में आ जाने के बाद क्योंकि आप जो है उसके आगे जो लोग रहते थे, जो उनके सुरक्षा गार्ड रहते थे, वो भी किसी को बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं आने दिया जाता था। जिसका रूम होता था उसी को यहाँ पे आने दिया था। एक और हम नजारा दिखाएंगे, ये देखिए, ये पूरा नजारा देखिए सामने का, सामने की लॉबी है। ये सामने की लॉबी तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर है। देखिए जो शीशे थे, इसमें शीशे लगे हुए थे। सामने कई सारे रूम है, हम आपको एक एक रूम में घुसकर दिखाते हैं और ये बताते हैं कि यहाँ पर कितना आसान हो जाता होगा अय्याशी करना, क्योंकि पूरी तरह से पैक है और हर व्यवस्था अय्याशी की गई थी। आप सामने बैठकर सामने का नजारा ले सकते थे, स्विमिंग पूल में जाकर आप नहा सकते थे। ये तमाम सामान दिख रहे हुए हम एक एक रूम में जाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आम जनता को कि किस तरह से यहाँ पे किस तरह का नजारा रहा होगा। ये सामने देखिए सामान, ये मैं उस जगह पहुंच गया हूँ जहाँ तक से सामान सप्लाई की जाती थी। ये सारे सामान बिखरे हुए हैं और ये देखिए बर्थडे और जो तमाम पार्टियां की जाती थी वो उसके भी यहाँ पे जो सामान गिरे हुए हैं। एसी फ्रिज को भी तबाह कर दिया गया है। सरकार की तरफ से कार्रवाई तो की गई, इसमें निश्चित तौर पर मैसेज देने की पूरी कार्रवाई की गई है।
और ये देखिए, कड़ा ये संदेश मस्जिद है। देना जरूरी था भी प्रवीण, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, और खासतौर पर परिवार वाले कह रहे हैं कि रसूख का इस्तेमाल करते हुए हो सकता है कि एक्शन ना हो, लेकिन एक्शन रातों रात हुआ है। रातों रात सरकार की तरफ से एक्शन के निर्देश दिए गए, बुलडोजर चला है और रिजॉर्ट की तस्वीरें लगातार प्रवीण आप ही के जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। प्रवीण, आप रहिएगा हमारे साथ, आपके जरिए एक एक्सक्लूसिव जानकारी, एक्सक्लूसिव तस्वीर दर्शकों तक सबसे पहले इंडिया न्यूज पहुंचाएगा।